मेटावेल। मेटावेल बिजनेस जो एक टेक्निकल बिजनेस प्रोग्राम है। इसको सीखने के लिए अपने को तीन चीज की जरूरत होती है। इसके बिजनेस के तीन पिलर हैं ये: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। तो हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। दोस्तों, ब्लॉकचेन देखा जाए तो एक लेजर की तरह काम करता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि लेजर खाता बही, रोकड़ बही, इसको एक लेजर कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ तो इसको कंप्यूटर लैपटॉप में सेव किया गया है। और लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई डेटा लिख के डाल दिया जाता है तो उसे न तो हैक किया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता है, न इसको न इसको डिलीट किया जाता है। क्योंकि कारण ये है कि ब्लॉकचेन पे कोई डाटा लिख के डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसको एक कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव नहीं होकर के हजारों लाखों कंप्यूटर में सेव होता है। तो उसको डिलीट करना या हैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको बना दिया था 1991 में। तो इसका यूज हुआ था। बनाने वाले संतोशी नाकामोटो जापानी पर्सन है। इन्होंने ये बनाया और बनाने के बाद इनको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद न इसे हटाया जा सकता, न डिलीट किया जा सकता है। और दूसरा रहा अपना क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो वैसे दो शब्दों से मिला हुआ है। करेंसी यानी धन, क्रिप्टो यानी छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता, एक आभासीय मुद्रा है। ये छुपा हुआ धन है। इसको हम चाहे तो नैनो सेकंड में अपने इंडिया करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा रहा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, सेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जिनके ऊपर एक मालिक होता है और मालिक वो जो चाहे वो कर सकता है। जैसे कोई फैक्ट्री है या स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है। तो फैक्ट्री में कोई प्रोग्राम बनता है या कोई चीज बनती है या कोई आइटम बनाया जाता तो उसकी रेट चेंज किया जा सकता है, या उसमें क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, या उसका रेट प्राइस चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम में एक मालिक होता है, वो चाहे जैसे उसको चेंज कर सकता है। या उसमें वर्कर काम करने वाला हो या एमडी हो, सुपरवाइजर हो, तो वो चाहे तो दूसरे नए आदमी को, नए पर्सन को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है और उसको घर भेज सकता है। चाहे फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए शटर नीचा भी कर सकता है। लेकिन ये अपना बिजनेस प्रोग्राम है, वो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। और डिसेंट्रलाइज में न तो कोई किसी का सीनियर होता है, न ही किसी का किसी के यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि न इसके ऊपर किसी का बॉस होता है, न एमडी होते हैं, न सीएमडी होते हैं। सारे बिजनेस में अपने इंक्लूड यानी कि जो होते हैं बिजनेस पार्टनर ही होते हैं। अगली स्लाइड में दिखाना चाहता हूं मैं एल्यूशन ऑफ मनी। आज नहीं, आज के 200 से 300 साल पहले पीछे में चलते हैं तो दोस्तों उसकी बात करता हूँ। आज के 200-300 साल पहले रुपया पैसा नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त चलता था वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय। दाल के बदले चावल लेना, चावल के बदले दाल, शक्कर, इससे लेने देने का एक अपने जरिया होता था। उसी से हम पुराने जमाने में लेन देन हुआ करता था। तो लेकिन जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ तो राजा महाराजाओं का समय आया। तो उस वक्त अपना लेन देन हुआ था गोल्ड कॉइन में या सिल्वर में। गोल्ड कॉइन में लेने में कुछ दिक्कत ये आई थी कि ये चमकीली धातु है, इसको इधर से उधर ले जाने में दिक्कत आया आया करती थी। तो दोस्तों, ये बहुत दिक्कत वाली थी, चोरी होने का डर था।
तो मामला जैसे मेटल कॉइन में आया, मेटल कॉइन में आने 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, चवन्नी, अठन्नी रुपए, 2 रुपए, इसमें अपना लेन देन का सिस्टम चालू हुआ। लेकिन हुआ तो आम आदमी के लिए तो ये आसान हो चुका था कि बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए कुछ तकलीफ आई। व्यापारी वर्ग के लिए तकलीफ आई तो उसमें थोड़ी दिक्कत ये थी कि 5 5 पैसे को गिन करके न जाने कितना टाइम लग जाता था, और लग भी जाने के बाद न जाने उसको ट्रांसपोर्ट भेजने में, क्योंकि कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे, तो उनको यहाँ से वहाँ, जयपुर से जोधपुर या बॉम्बे, कहीं पे भी इनको भेजना होता था, ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत आया करती थी। तो नया जमाना आया। नए जमाने में नोट, पेपर करेंसी में जमाना आ गया, मामला जब पेपर करेंसी में आ गया तो ठीक है, अच्छा रहा, आसान रहा। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत आई थी कि बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें लगानी होती थी, तो उससे परेशानी आने लगी। दूसरी चीज, डुप्लीकेट जाली नोट, और जाली नोट आने से उसमें बहुत परेशानी आने लगी। उससे जैसे भी नया जमाना आया, नए जमाने के अनुसार एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में मामला आ गया। तो उसमें क्या, जहाँ सुविधा होती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कुछ परेशानियां आने लगी। अच्छा था, डेबिट कार्ड में एटीएम में कभी जाते थे तो कितनी बार पैसा नहीं मिलता था, और मिल भी जाता तो या तो उसमें 25 हजार से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, अपने को रिक्वायरमेंट मान लो लाख रुपए की है, तो ये दिक्कतें आने लगी। दूसरी चीज, अपना पासवर्ड चोरी होने का ऐसा डर भी हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, नई टेक्नोलॉजी आई, तो मामला इलेक्ट्रिक मनी में आ चुका था। तो शुरू शुरू में हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों, लेकिन आज इसको एक्सेप्ट करना पड़ा अपने को, जाने अनजाने में। शुरू में जब इलेक्ट्रिक मनी आया तो पैसा मोबाइल से इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए हमने को 1 रुपया ट्रांसफर करके देखा करते थे, फिर 5 हजार, 10 हजार, जो भी ट्रांसफर करना होता तो फिर हम उसको ट्रांसफर करते थे। लेकिन इसको हमने, स्कैनर आया, जैसे कि स्कैनर भी, आज हम आम आदमी की बात करूं तो जैसे कि चाय की थड़ी पे या पान वाले के, केबिन वाले के, जहाँ पे भी जाते हैं तो कुछ सामान लिया, बिना सोचे समझे हम इधर उधर देखते हैं स्कैनर कहाँ लगा हुआ है, जहाँ स्कैनर का फोटो खींच के बिना सोचे समझे धड़कले के साथ ही इसको हम पैसा ट्रांसफर करने लग गए, क्योंकि अब हमें विश्वास हो चुका था कि पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा इंटेंट ये है दोस्तों मेरा, कि जो चीज हमने आज दिन तक एक्सेप्ट की, जाने अनजाने में या मजबूरी में एक्सेप्ट की, तो दोस्तों ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जमाना तो बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हम अगर जमाने के अनुसार नहीं बदले तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर ये बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सब लोगों ने नोकिया का नाम सुना होगा। नोकिया आज अगर समय पे अपग्रेड कर लेता अपने आप को, तो आज वो भी बहुत आगे होता, एंड्रॉयड में उनका दुनिया में नाम होता, लेकिन उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आज नोकिया मार्केट से आउट हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, क्रिप्टो को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे, बाकी दुनिया तो बहुत आगे जाने वाली है। तो क्रिप्टो को हम चाहें तो कुछ चंद मिनटों में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मैंने बताया था दोस्तों। इसके नेक्स्ट, ये मिस्टर लाडो ओक्टोनिको हैं, ये रशियन पर्सन है। इनको 13 से 14 साल का माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी का अनुभव है, और इन्होंने ये बिजनेस प्रोग्राम मेटावेल जो बनाया है, इन्होंने ही इसको बनाया है। बनाने के बाद इन्होंने इनको इसे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने से ये ऑल वर्ल्ड में सिस्टम काम करता है, और ये इनके मात्र एक मालिक नहीं, करेक्टर हो चुके हैं। ये भी इनके मालिक नहीं रहे। इनको भी पैसा जो आता है सिस्टम से आता है, जो हम लोगों को आता है, यही पैसा उनको सिस्टम के द्वारा मिस्टर लाडू जी को जाता है।
तो दोस्तों देख, हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या विशेष बात है मेटावेल में और क्या नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई रिपर्चेज नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, न यहाँ पे कोई बाउंडेशन है, न यहाँ पे कोई कैपिंग है, न यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी है, न यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचना खरीदना होता है, न यहाँ पे कोई लेग मेंटेन करनी होती है, न यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, न यहाँ पे कोई एडमिन है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई रिन्यूअल आईडी नहीं है। जिस आईडी पे आपने आज काम चालू करना करना चालू कर दिया है, उसके ऊपर आप नहीं, आपके बच्चे, जब तक ये आईडी रहेगी आप उन पे काम कर सकते हैं। इसमें क्या विशेष है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। ये दुनिया के 140 देशों में काम करता है, और 21 लाख यानी कि अभी प्रेजेंट में प्लस 22 लाख लोगों की कम्युनिटी है। और ये एक्टिव और पैसिविक इनकम देता है। 25,000 मेंबर्स इसमें 1 करोड़ की इनकम ले चुके हैं। और 24.7 डिजिटल सपोर्ट मिलता है अपने को अपनी जूम मीटिंग से और अपने सीनियर से। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है दोस्तों ये। 100% ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर जो पैसा लगाते हैं वो 100% अपनी ही कम्युनिटी में बढ़ जाता है। 100% सेल्फ एंड सिक्योर है। और 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। 100 इंस्टा पेमेंट। जो पैसा हमने इसमें लगाते हैं वो ही पैसा 1 सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर अपनी ही कम्युनिटी में जहां जाना होता है वो सिस्टम से चला जाता है। नेक्स्ट। अब दोस्तों, ये सारी कंपनी की जानकारी होने के बाद अब इस सिस्टम को कैसे हमें शुरू करना चाहिए, उसके लिए एक डिसेंट्रलाइज, अपने ही मोबाइल में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाना होता है। उसके लिए टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क अपने को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को पॉलीगन मैटिक जो होती है इसके अंदर डालनी पड़ती है। वो एक वो एक फ्यूल का काम करती है। जैसे हम शोरूम से मोटरसाइकिल तो खरीद लेते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। इसी तरह अपने को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पॉलीगन मेटिक डालनी होती है। उसके बाद अपने को स्लॉट एक्टिव करने के लिए अपने को डॉलर या आईजीटी डालना पड़ता है, या यूएसडीटी। डॉलर बोलूं आईजीटी बोलूं दोस्तों एक ही बात है। तो उसके लिए अपने को लेवल एक्टिव करने के लिए डॉलर इसमें एक स्टेबल करेंसी कर रखी है 95 रुपए। जो स्टेबल करेंसी है उससे अपने को डॉलर लेना होता है और देना भी होता है, तो 95 से। दोस्तों, मेटावेल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टेक्टिस एंड स्ट्रेटजी, ये अपना बिजनेस का प्रवेश द्वार होता है। इसी के द्वारा अपने को बिजनेस में आगे ग्रोथ मिलती है। इस बिजनेस को समझने के लिए दोस्तों अपने को 12 लेवल होते हैं इसके अंदर। उसमें से पहला लेवल होता है 10 आईजीटी का, दूसरा होता है 18 आईजीटी, तीसरा लेवल होता है वो 32.4 आईजीटी, चौथा होता है 58.32 आईजीटी, और पांचवा जो लेवल होता है 104.98 आईजीटी, और छठा होता है 188.96 आईजीटी, सातवां लेवल 340.12 आईजीटी, आठवां लेवल 612.2 आईजीटी, नौवा 1101.1 आईजीटी, और दसवां है 1983.6 आईजीटी, 11वां 3570.47 आईजीटी, और 12वां लेवल जो होता है 6426.84 आईजीटी। इसको समझने के लिए दोस्तों S6 और S3 के जो लेवल होते हैं उसमें इनकम कैसे होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। S6 के जो लेवल होते हैं उसमें 6 व्यक्ति होते हैं। और S3 वाला जो लेवल होता है उसके अंदर 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है। ये S6 का जो लेवल है
2/2 की मेट्रिक के ऊपर काम करता है, उसमें इनकम आती है। अपलाइन काम करते हैं उसकी वजह से, आप सेल्फ काम करते हैं उसकी वजह से, डाउनलाइन काम करती है उसकी वजह से, और आपकी क्रॉस लाइन जिसको आप जानते भी नहीं वो होती है क्रॉस लाइन, उसकी वजह से भी S6 वाले स्लॉट में इनकम आती है। तो दोस्तों S6 के लेवल में चार तरह से इनकम आती है, और S3 वाले लेवल में दो तरह से इनकम आती है। ये 1/3 का मैट्रिक होता है, इसमें सेल्फ आप खुद काम करते हैं उसकी वजह से इनकम आती है, और आपकी डाउनलाइन काम करती है उसकी वजह से इनकम आती है। नेक्स्ट। तो दोस्तों S6 कैसे काम करता है और S3 कैसे काम करता है उसके लिए बताना चाहूंगा। जैसा कि यू की पोजीशन आपकी है और रेड गोला रेड गोले हैं फर्स्ट और सेकंड, जिसकी इनकम आपको नहीं आकर के आपके सीनियर को चली जाती है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी जो हरा गोला है उसकी इनकम अपने को ही आती है, और छठे व्यक्ति से ये सर्किल रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होने वाली इनकम अपने सीनियर या क्रॉस लाइन में चली जाती है। तो S6 में तीसरी चौथी पांचवी इनकम एक बार नहीं 1000 बार अपने को ही आती है। जैसा कि ये लेवल 10 IGT का है, तो 9 $9 की इनकम 9 + 9 + 9 यानी $27 की इनकम अपने को आ जाती है। अगर यही सर्किल $1000 का होता है तो 1000 + 1000 + 1000 यानी कि 3000 इनकम अपने को आती है। और जो S3 वाला सर्किल है उसमें दोस्तों यू की पोजीशन आपकी है, और फर्स्ट और सेकंड जो ग्रीन दो व्यक्ति आते हैं बिजनेस में, तो उनकी इनकम सीधी सीधी आपको ही आ जाती है, और तीसरे से ये रिसाइकिल हो जाता है, और रिसाइकिल होने वाली इनकम अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाती है। तो जैसा कि इस स्क्रीन में बताया गया कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की इनकम 29.16 + 29.16 58.32 डॉलर की इनकम अपने को ही हो जाती है। अगर ये सर्किल 1/3 वाला जो S3 वाला सर्किल है ये है 32 पॉइंट कुछ डॉलर का, लेकिन यही सर्किल अगर मैं बात करूं $400 का होता तो 400 400 की अपने को आती है, अगले 400 की अपने सीनियर या अपलाइन में चली जाती है। नेक्स्ट। इस बिजनेस को अब समझने के लिए अपने को ये 6 लेवल 4 लेवल से अपने को बिजनेस को समझते हैं कि इसमें इनकम अपने को कैसे आती है। तो दोस्तों इस 4 लेवल को समझने के लिए अपने को पहली ज्वाइनिंग जो हम अपनी खुद की ज्वाइनिंग लगाते हैं तो $118 की जरूरत होती है, प्लस 2 मैट्रिक के हो जाते हैं। $120 से अपने को ये चारों स्लॉट मिल जाते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट पर्सन को ये बिजनेस देते हैं तो उससे अपने को जो अर्निंग होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो अपने सीनियर अपलाइन में चली जाती है, लेकिन $29 जो S3 वाली इनकम होती है वो $29 अपने को ही आती है। $29 को अगर 95 किया जाता है तो 2774 INR में बात करें तो 2774 रुपए की इनकम अपने को ही आ जाती है। जैसे ही सेकंड पर्सन अपने बिजनेस में आता है तो उससे भी अपने को $29.2 की इनकम अपने को हो जाती है। वापस सेम $2774 की 74 रुपए की इनकम अपने को ही हो जाती है। लेकिन मैजिक की बात है, जैसे ही तीसरा तीसरा बंदा बिजनेस में आता है, $9 + 16.2 प्लस 52 52.5 की इनकम अपने को आती है, क्योंकि इसमें $29 की इनकम अपने को नहीं आकर के सीनियर को जाती है, क्योंकि वो S3 का होता है। तो इससे अपने को 77.7 की इनकम होती है, जो INR में बात करें 7381 रुपए की होती है। लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन इस बिजनेस में आता है तो एक इमेजिक और होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, $9 + 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52 डॉलर प्लस की इनकम अपने को ही होती है। वो टोटल मिला के $106 की इनकम होती है, और 106 से 95 से गुणा किया जाए तो 10,155 रुपए की इनकम अपने को ही होती है। जैसे ही पांचवा बंदा अपने इस बिजनेस में आता है
तो सेम 106 की $6, यानी कि 10,155 रुपए की इनकम अपने को ही होती है। तो टोटल इनकम देखी जाए तो इसकी आईएनआर में बात करें 33,240 रुपए की इनकम अपने को ही होती है। और हमने लगाए कितने थे, 11,500 रुपये लगाए थे, लेकिन 33,000 की इनकम हुई। जैसे अपने इसमें छठा बंदा आता है, छठा व्यक्ति आता है, तो ये रिसाइकिल होकर के अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाती है। अगर इसी को हम 6 स्लॉट से ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें इनकम किस तरह से आती है। इस 6 स्लॉट से ज्वाइन करने के लिए अपने को 412 डॉलर की आवश्यकता होती है प्लस 3 डॉलर, यानी 39,900 रुपए की ज्वाइनिंग से अपने को 6 के 6 स्लॉट मिल जाते हैं। तो सेम इसी पोजीशन से आप पहले पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो उसमें आपको $29 प्लस $170 की इनकम आपको ही आ जाती है। $199.3 की इनकम आईएनआर में बात करें तो 18,933 रुपए की इनकम अपने को ही मिल जाती है। जैसे ही सेकंड पर्सन अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो सेम वापस 29.2 प्लस 170.1 की इनकम अपने को ही मिल जाती है। आईएनआर में बात करें तो 18,933 रुपए की इनकम अपने को ही मिलती है। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन अपने बिजनेस में आता है, 9 प्लस 16.2 प्लस 29 वाली की इनकम अपने को नहीं आकर के सिंगुलर से $52, 52.5 की डॉलर अपने को ही मिलती है, प्लस 94.5 की इनकम वो भी अपने को मिलती है, यानी कि 172.2 की इनकम अपने को मिलती है। आईएनआर में बात करें तो 16,359 रुपए की इनकम अपने को मिलती है। लेकिन इमेजिन की बात यह है कि जैसे ही चौथा पर्सन इस बिजनेस में आता है, $9 प्लस $16.2 प्लस $29.2 प्लस $52.5 प्लस $94.5 प्लस $170.1, यानी कि टोटल मिला के 371 पूरी की पूरी इनकम अपने को ही आती है। वो होती है 35,292 रुपए। लेकिन जैसे ही पांचवा पर्सन वापस अपने बिजनेस में आता है, $9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 प्लस $170.1, यानी कि 371 की सेम वापस $35,200 की अपने को आती है। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं टोटल इनकम की बात करते हैं तो 1,24,811 रुपए की इनकम अपने को आती है। दोस्तों लगाए थे हमने 39,300 रुपए, लेकिन इनकम हुई है 1,24,811 रुपए की। ये 6 स्लॉट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 6 पर्सन को 6 स्लॉट से इस बिजनेस में लेकर आते हैं, 1,24,769 रुपए की इनकम होती है। 6 पर्सन को अगर आप 7 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं, 2,12,010 रुपए की इनकम मिलती है। 6 पर्सन को आप 8 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, 3,69,042 रुपए की इनकम होती है। और 6 पर्सन 9 स्लॉट से आते हैं, तो 7,45,922 की इनकम होती है। और 6 पर्सन को 10 स्लॉट से लाते हैं बिजनेस में, तो 12,54,712 रुपए की इनकम होती है। और 6 पर्सन को आप 11 स्लॉट पर लेके आते हैं, तो 21,70,536 रुपए की इनकम होती है। दोस्तों, 6 पर्सन को अगर आप 12 लेवल पे बिजनेस में लेकर आते हैं, तो 43,68,513 रुपए की इनकम होती है। दोस्तों, 12 पर्सन को अगर 12 स्लॉट पे इस बिजनेस में लेकर आते हैं, 37,37,226 रुपए की 37,026 रुपए की इनकम अपने को मिलती है। तो दोस्तों, ये अब ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है, जिसको मैं बताना चाहूंगा। ये एक बहुत सिस्टम अब ऑटो अपग्रेड का है, बहुत ग्रोथ करता है। S6 में ऑटो ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है दोस्तों, पहले दूसरे
पहले दूसरे की इनकम अपलाइन को चली जाती, तीसरी चौथी पांचवी अपने को ही मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, S6 वाले में चौथी पांचवी जो इनकम अपने को आती है वो अपने वॉलेट में होल्ड हो जाती है। होल्ड होकर के अपना नेक्स्ट S6 में जो लेवल है अपना, उसका नेक्स्ट आगे वाला लेवल अपने को मिल जाता है। उसके लिए पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है अपने को। उसी तरह S3 में भी क्या होता है, पहली दूसरी इनकम S3 वाले लेवल में पहली दूसरी इनकम अपनी होल्ड हो जाती है, और आगे वाला लेवल अपना ऑटो अपग्रेड से ओपन हो जाता है। उसके लिए अपने को जेब से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से ये दोस्तों ऑटो अपग्रेड सिस्टम काम करता है। ये CS जो अपना टोकन है दोस्तों, इससे भी हम चाहें वो अर्निंग कर सकते हैं। और ये IGT से अपने को CS में इनकम कमाने का मौका मिलता है। तो हम इसमें अपने लेवल अपग्रेड करके किसी को ज्वाइनिंग करा करा करके हम इसको बिटवेल कॉइन भी कमा सकते हैं। और चाहे तो हम खोल यानी खरीद कर इनको होल्ड करके भी CS कॉइन में इनकम ले सकते हैं। अब दोस्तों इनकम भी आ जाती है, डॉलर भी आ जाते हैं, तो उनको पैसे में कन्वर्ट कैसे किया जाए या देवें किसको तो किसको देते लेने में, उसमें दो ऑप्शन है दोस्तों। या तो P2P अपनी ही कम्युनिटी में इसको हम दे सकते हैं, ले सकते हैं पर्सन टू पर्सन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसके अंदर आप ऑनलाइन ब्लॉकचेन पर अपना WDEX है, मैक्सी है, उसके ऊपर एक्सचेंजर पर जाकर भी आप इसको ऑनलाइन ब्लॉकचेन पे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको T&S टैक्स 10 से 20%, 30% जो टैक्स लगता है वो पे करना होता है इसके अंदर। बाकी P2P में अपने को जैसे हम 95 में डॉलर खरीदते हैं उसी तरह 95 में बेच देते हैं। तो जितना हो सकता है हम P2P में कर सकते हैं, नहीं तो चाहे आप तो एक्सचेंजर के थ्रू कर सकते हैं। तो बिटकॉइन जैसा CS कॉइन हम अर्न भी कर सकते हैं। और हम इस बिजनेस के थ्रू जैसे कि अपने को IGT में इनकम आती है उससे हम ट्रांसफर करते हैं तो CS बन जाता है। इसके थ्रू भी हम इस पे कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ट्रेडिंग कर सकते हैं। वेलबिट कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है दोस्तों, इसकी ग्रोथ बढ़ने का कारण ये है कि अपने बिजनेस में T&S जो वेलबिट है, CS अपना कॉइन है, वो कहाँ काम करता है। T&S सबसे पहले T&S टेक्सटाइल स्ट्रेटजी के अंदर अपने को लेवल अपग्रेड करने के लिए CS काम करता है। दूसरा NFT के लिए रॉयल्टी रॉयल्टिक्स पर। और इसके साथ में CS को हम ट्रेडिंग के थ्रू भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कमा सकते हैं, उसमें भी काम करता है। यूनिटिलेटर उसके लिए भी काम करता है, DNA और गेम प्रोडक्ट के अंदर भी। अब अभी तक तो नहीं चालू हुआ, लेकिन अभी हम गेम खेल रहे हैं तो इसमें भी अपने को गेमिंग में भी इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए CS की आवश्यकता होगी। रेफर एंड अर्न दोस्तों, ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का है और कमाने का है। हम सीख करके दूसरों दूसरों को सिखाएंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे, इसलिए रेफर एंड अर्न का बिजनेस है। एवरीवन सक्सेसफुली पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई वाई नॉट वी। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आप इन पर्सन को देख पा रहे हैं जो एक दूसरी चीज का प्रमोशन करते हैं। सिगरेट का दिखाई देता है, जैसे सिगरेट जो अच्छी चीज ये खुद यूज नहीं लेते होंगे लेकिन ये प्रमोट करते हैं। आज हम भी जाने अनजाने में न जाने कोई पूछ लेता है डॉक्टर कौन सा अच्छा है या हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है, सब्जी वाला कौन सा अच्छा है, तो उसको हम प्रमोट करते हैं। क्या आज दिन तक अपने को प्रमोट करने का कोई पैसा मिला है? नहीं मिला, लेकिन मुफ्त में हम इसका प्रमोट करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर अपने बिजनेस में पैसा कमाते हैं हम
और इसको प्रमोट करें तो हो सकता हम बहुत सारा पैसा हम भी कमा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के अपने जयपुर टीम के वेबिनार होते हैं जो अपने कल संडे का जयपुर में ही ये, घूमने करने का, एंजॉय करने का सारे प्रोग्राम हैं। वहाँ मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें अपने को सीखने को मिलता है। और मेरे को भी एक बार सीखने का मौका मिला था जयपुर। लर्न एंड अर्न, सीखना और सिखाना। हम सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, उसको हम सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। और ये जूम वेबिनार मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 8 बजे होता है। तो ये अपने को सीखने सिखाने के अपने से अच्छे अच्छे सीनियर लीडर इसको बताते हैं, प्रमोट करते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस, मेटावेल बिजनेस क्यों करना चाहिए? सबसे पहला है जो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, मेरा मानना है कि अच्छी एजुकेशन करने के लिए हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा सपना होता है अच्छा ड्रीम हाउस, अपना खुद का मकान है जो ठीक है लेकिन अच्छा बनाना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा काम करके मेटावेल बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। ड्रीम कार इसके लिए, और विदेश यात्रा के लिए कर सकते हैं। लेकिन अपने सपने होंगे तो इस बिजनेस को करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एज नवरी ऑफ वेल्थ great and begins with a right partner। दोस्तों, आप इस बिजनेस मीटिंग जो मैंने प्लान बताया है उसको समझा होगा। समझ में आया है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है। जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया है उनके साथ मिलकर के इस बिजनेस को करिए। दोस्तों, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा आएगा जितने में आप 1-2 लाख रुपए की इनकम कर चुके होंगे। तो सब मिलके साथ में बिजनेस करते हैं। वेलकम टू और टीम, आप अपनी टीम के साथ मिलके वर्क कीजिए। थैंक्स। अब मैं अपने होस्ट नमिता मैम को वापस इनवाइट करता हूँ कि जूम वेबिनार को कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच छोटू जी। बहुत अच्छे से आपने, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, गागर में सागर भरते हुए आपने प्लान को प्रेजेंट किया। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस प्लान को समझाया। और जहां तक मुझे लगता है हमारे जो भी नए मेंबर्स यहाँ पर हैं उन्हें ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेरी है, तो जिस भी पर्सन ने आज आपको इनवाइट किया है, जो भी आपको इस मीटिंग का, जिसने भी आपको लिंक भेजा है, आप उससे जरूर बात करें, उससे अपने डाउट्स क्लियर करें और आप इसको ज्वाइन करने के बारे में विचार करें। क्योंकि जीवन में कभी सही समय, तभी मतलब जीवन में सही समय कभी अपने आप नहीं आता है। जब आप नई शुरुआत कर देंगे वही समय आपके लिए सही हो जाएगा। हम अवसर की प्रतीक्षा में बैठे नहीं रह सकते। जो अवसर हमें मिला, मैं तो कहती हूँ आज का समय ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आज अगर आपको रास्ता दिख गया है मेटावेल प्लान के रूप में, तो कल मंजिल भी मिलेगी जरूर। जैसे कि हमसे पहले जो सीनियर्स हमारे रहे हैं करोड़पति बन चुके हैं, जैसा कि कहते हैं हम लोग कि वर्ल्ड के अंदर 40,000 लोग हैं जो 1 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट कर चुके हैं। और जो 100 मेंबर्स प्लस जो हैं वो हमारी टीम के हैं जिन्होंने 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया है। तो आज अगर आपको यहाँ से एक रास्ता नजर आया है तो आप उस रास्ते पर हमारे साथ चलना शुरू करिए। कल मंजिल आपको भी मिल जाएगी। हो सकता है जयपुर मेटावेल टीम के अगले करोड़पति आप हों। हौसलों से भरी हुई कोशिश ही एक दिन जरूर रंग लाएगी।
बस आपको हौसला रखना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यही जज्बा अगर रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसी आशा के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर कहीं भी आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है तो उस अपॉर्चुनिटी को कैच कीजिए, उसको छोड़िए मत। आपको मैं बताना चाहूंगी, कल हमारे यहाँ पर मेटावेल सिस्टम का, हमारे जो जयपुर टीम है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है गुलाब घर के अंदर, जहां हम सेलिब्रेट करेंगे हमारी सक्सेस को, जहां पर हम मिलने वाले हैं सब लोग। तो आप एक बार आकर देखिए हमारे साथ, आप रियली एंजॉय करेंगे कि हम सिर्फ कमाने की बात नहीं करते, हम अब जिंदगी जीने की बात भी करते हैं। तो अगर मेरे साथ आज कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है आज हमारी टीम में से, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, ताकि हम अ, आप हैंड रेज करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हमारे जो नए साथी आए हैं वो आपको सुन पाए, आपको समझ पाए और इस सिस्टम को और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहता है तो। मनराज सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो थैंक यू मैम। आज आपकी शानदार होस्टिंग रही, और इसके साथ ही छोटू जोशी जी का बहुत शानदार जानदार जबरदस्त प्लान रहा। यानी कि ये है पावर अपने जयपुर मेटावेल का। देखो कैसे कैसे हीरे निकल रहे हैं। तो ये आगे बहुत सारे हीरे निकलेंगे। और मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, देखो 21 दिसंबर 2022 को मेरी इस मेटावेल के अंदर ज्वाइनिंग लगी थी। आज 12 स्लॉट कंप्लीट है। अच्छे खासे सीएससी टोकन भी है। और ये सारा कुछ मेरे अकेले में दम नहीं था, मेरी प्यारी सी टीम में की पावर की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। और इस सिस्टम की वजह से मैंने बहुत अच्छे अच्छे टूर भी अचीव किए। आउट ऑफ कंट्री भी जाने का मौका मिला। और गोवा, नैनीताल, दिल्ली, जयपुर, बहुत सारी एलडीपी में शामिल हुए थे। तो सारा कुछ अच्छा मिला। और मैं और एक ही चीज कहता हूँ कि ये पावर मेरे में नहीं, ये पावर मेटावेल में है। और मेटावेल को जो समझ गया ना, तो बहुत कुछ है। बाकी तो आपने पहले बहुत सारे सिस्टम में काम किए होंगे या नाम सुने होंगे। जैसे नरेंद्र जी सुबह कह रहे थे वो चलेगी वो चलेगी, इतना घपला हो गया, 35 को वो घपला हो गया, बहुत सारी गई। लेकिन वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम है, किसी का पैसा हाथों हाथ बढ़ जाता है, सिस्टम का खुद का अकाउंट नहीं है। यानी कि आज छोटे छोटे ने बहुत सारी बारीकी से अच्छी अच्छी चीजें बताई है। तो साथियों, आप भी आगे आइए, बोलिए, अपना नाम बताइए। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्यों ये मेटावेल में आओ तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा हर हर मेटावेल घर घर मेटावेल। थैंक यू मैम। थैंक यू मनराज जी, आपकी आवाज सुनकर तो ऑटोमेटिकली हम लोगों में जोश आ जाता है। बस अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन हमारी आपके साथ है कि आप कब हमारे साथ शामिल होने वाले हैं इस प्लान प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी नरेंद्र सिंह सर को। और नरेंद्र सिंह सर, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कल के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस हाउसफुल मंच पे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी, जयपुर से बिलोंग करता हूँ साथियों। और जैसा कि आज हमने देखा कि आज छोटू जी जोशी जी, मैंने सुबह भी बताया था आपको कि इनकी वर्किंग करने की स्टाइल बहुत अच्छी है। और भीलवाड़ा में इन्होंने, जैसे मैम ने बताया, कि तेल का मशा रखा है एक तरह से मेटावेल का। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा छोटू जी जोशी जी को कि आज आगे आए और उन्होंने आज हमें प्लान प्रेजेंटेशन किया इतना शानदार शब्दों में कि मतलब नए व्यक्ति को भी पूरा समझ में आया होगा कि मेटावेल कैसे काम करता है। तो मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से छोटू जी जोशी जी को धन्यवाद देता हूँ। और बताता हूँ कि कल का जो हमारा जो प्रोग्राम गुलाबगढ़ में हो रहा है, उसमें अच्छी खासी संख्या में लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, भीलवाड़ा से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और जैसा कि अभी मैम बता रही थी कि मनराज जी अब बहुत जल्दी हमारे सामने, अभी उनका एक शादी है, उसके बाद में अच्छा सा सेशन लेंगे। अ, पूरा टीएनडीएस पे सेशन होगा, तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और सभी साथियों को मैं यही कहूंगा कि जैसे भी मैडम ने कहा हमारे कि हैंड करें, कोई भी अपने साथी रिव्यू दे, तो मैं साथियों को बार बार यही कहता हूँ कि आगे आने की कोशिश करें। आगे आने का नतीजा आप देख पा रहे हैं कि आज छोटू जी जोशी जी ने हमारे सामने प्लान लिया।
इसी तरह सभी साथी आगे आए और इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, क्योंकि साथियों यहाँ से बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती है और अच्छे बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस यूनिक प्लेटफॉर्म मेटावेल के बारे में जो समझाया जाता है साथियों, ऐसा यूनिक बिजनेस है जिसमें आज लाखों लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं और बनाएंगे और बहुत बड़ा पैसा भी बनाएंगे। तो मैं सभी साथियों से ये कहूंगा, और कल सभी जितने भी साथी सुन पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट के साथ में आप गुलाबगढ़ पहुंचिए। लोकेशन सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और 3 बजे तक हमें वहां पहुंचना है। और उसके बाद पूरा आनंद, आप बस आपका आने का वेलकम है, आपके आने की देरी है, पूरी तैयारियां हैं कल की। थैंक यू मैम, कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं वहां पर आने के लिए, उस प्लान कल का गुलाब घर में आप सबके साथ ज्वाइन करने के लिए। और भी अगर कोई अपने व्यूज अगर शेयर करना चाहता है तो भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूज यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप हैंड रेज जल्दी कर पाएंगे तो मैं आपको इनवाइट कर पाऊंगी, अदरवाइज हमें हमें यहीं पर एंड करना पड़ेगा। फाइनली मैं लास्ट में इनवाइट करना चाहूंगी राम बहादुर सर को कि वो भी आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनसे पहले अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चलिए कोई बात नहीं। राम बहादुर कश्यप सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी कल के प्लान के बारे में, अगर आप भी कुछ दो शब्द कहना चाहें, कल के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आप कोई बात नहीं, शायद सर नेटवर्क से बाहर हैं। तो आज इस प्रोग्राम को हम यहीं पर एंडिंग की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज नए गेस्ट जिन्होंने पहली बार हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं उनको जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आपके सामने एक ऐसी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके सपने पूरे, एक ही सपना नहीं बहुत सारे सपने बिना कॉम्प्रोमाइज किए पूरे हो पाएंगे। तो चलते रहो जब तक मंजिल ना मिले, चलते रहो जब तक मंजिल ना मिले, हार मानना नहीं चाहे रास्ता मुश्किल मिले। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर रात के बाद सवेरा आता है, यूं ही मेहनत का फल जरूर नहीं मिलता।